ये तो 4 रोटी खा के भी पतला है, ये तो 5 रोटी खा के भी पतला है। आप इसकी जगह एप्पल खाना चाहें तो कितने खा सकते हैं? बहुत ही बढ़िया होने वाला आज का वीडियो। डे 475 हार्ड चैलेंज का। तो मैंने डिसाइड किया कि वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिटनेस की एक एक टिप और टॉपिक को हम बहुत ही बढ़िया से समझाएंगे, पूरे दिन के चैलेंज के साथ क्या बोलते हैं उसको, पैकेजिंग करके मिला के, ताकि आपको इजीली समझ भी आए और आप 75 हार्ड डेज में हमारा साथ भी दे पाए। लोग क्या चाहते हैं? प्रॉब्लम से सॉल्यूशन। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिटनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास ज़रूर है। तो आज का एजेंडा हमारा ये है कि मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, मैं तो इतने से चावल खाता हूँ बेटा, फिर भी मेरा वजन ज़्यादा है। मेरी तो खुराक ही कम है, फिर भी मेरा वजन ज़्यादा है। आप लोगों ने भी ये सब सुना होगा, लेकिन ऐसे लोगों का वजन बढ़ा हुआ रहता है। तो कैसे होने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि मैं आज दिखाऊंगा अपने घर पे ही छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू। और हाँ, मैं क्वेश्चंस भी इस तरीके से पूछूंगा आज कि उनको नहीं पता है कि मैंने ये प्लान किया है। देखते हैं उनका आंसर क्या आता है। और मैं आज एक्सपेरिमेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको कि एक खाना जो हम खाते हैं उसमें और जो हम थोड़ा सोच के खाते हैं उसमें कैलोरी का मतलब एनर्जी का क्या अंतर होता है, जो हमारे अंदर जाती है और फिर चर्बी में बदलती है। बहुत ही बढ़िया होने वाला आज का वीडियो। मेरे को एक बात बता, तेरी खुराक ज्यादा है क्या? नहीं, खुराक बहुत कम है। मेरी प्रॉब्लम वही है ना, मैं अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह लेती हूँ तो रोटी एक ही खा पाती हूँ। नहीं, मेरा डाइट कम ही है। मैं हार्डली 2.5 या 3 रोटी खाता हूँ, और राइस मतलब अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, वो भी बहुत कम। नहीं, हाँ, खुराक नहीं है ज्यादा। आपका खुराक नहीं है ज्यादा? नहीं, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत। क्या खाते हो सुबह आप? चाय बिस्किट नमकीन खाती थी पहले, और उसके बाद क्या खाते थे? उसके बाद कुछ नहीं खाती थी। उसके बाद में बस दोपहर का खाना, 2 रोटी सब्जी दाल, बस, और थोड़ा सा चावल, बस। फिर शाम को 4-5 बजे? फिर शाम को चाय, और अगर खाना लेट खाया है तो चाय के साथ कुछ नहीं। खाना अगर जल्दी खाया है तो फिर उसमें भी फिर थोड़ा सा नमकीन और 1-2 बिस्किट। ठीक है। और रात का खाना, रात के खाने में क्या? वो 1-2 रोटी थोड़ा सा चावल। रात में जब नींद नहीं आती तो फिर मैं कुछ उठ के खा लेती हूँ, जैसे कि? क्योंकि तब तक भूख लगने लगती है। जैसे कि मीठा, जैसे बेसन का लड्डू है, जो भी है घर में, कुछ मीठा या कुछ चिक्की है, कुछ भी है। तो मैं आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी जो आपने मुझे बताया ना कि मैंने दिन भर में क्या क्या खाया, उसकी एक क्वांटिटी निकालते हैं कि मैं इतनी चाय पीती थी, ठीक है, मैं इतना नमकीन खाती थी, मेरे ख्याल से इतना मम्मी खाती होगी, ठीक है, और ये 2 बिस्किट है, ये 2 बिस्किट खाते हो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इतना क्वांटिटी खाते होगे आप नमकीन का? नहीं, तो कितना खाते हो बताओ? तो सारा नहीं, मैं कम खाती हूँ। ठीक है, जितना आप खाते हो सुबह में और शाम में उतना? सुबह शाम का मिला के इतना रख सकते हैं। सुबह शाम का मिला के? हाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है उसमें। हाँ, पर मैं इतना ही पकड़ूंगा। मम्मी, और चाय बची, में कोई क्वांटिटी में निकाल के बताओ आप चाय कितनी पीते थे? ठीक है, ये कप भर के आप चाय पीते थे, है ना? हाँ। छोटा कप है। ये क्या है? पिघला हुआ गुड़ है ये क्या है? पिघला हुआ गुड़? पिघला हुआ गुड़ है। ठीक है, निकालो 1 चम्मच। जब कोई मेहमान आ गया तो फिर शक्कर वाली चाय आधा कप हो जाती थी साथ में। हाँ, 1 आ गए तो 1, 2 आ गए तो 2, या तो आप बाहर चले गए तो वहां पे 1 या 2 बराबर है। हाँ, पर किसी के घर गए तो चाय पीते ही थे, बराबर है। हाँ, पर वो रेगुलर नहीं। और थोड़ा सा इतने अमाउंट ऑफ चूड़ा तो खाते ही होंगे वहां पे भी, जब किसी के घर जाते हो, हाँ, कुछ थोड़ा बहुत, है ना? ओके, पर आपकी खुराक कम है। हाँ, रात को कम है, ज़्यादा नहीं खा सकती। वही उतना ही अमाउंट ऑफ चूड़ा है, इसको मैं टेर पे डाल रहा हूँ, इसको काउंट कर रहा हूँ कितने ग्राम से। दिस इज अराउंड 31 ग्राम्स। अब लोग बोलेंगे 31 ग्राम्स, 31 ग्राम्स हो गए, 31 ग्राम्स। ये 2 बिस्किट्स, इसका तो खैर डायरेक्टली हम कैलोरीज निकाल, 12 ग्राम गुड़ सिरप, 18, 19, 17 ग्राम ये, और 31 ग्राम्स ये।
तो वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि कैसे इतना सा खाना सिर्फ इतना सा नहीं है और ये आपकी जिंदगी में क्या असर डालता है, और रिजल्ट्स देख के आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, चौंक जाएंगे। खैर, अभी वक्त है 75 हार्ड में दिन भर में क्या क्या हुआ वो देखने का। तो शुरुआत हुई मम्मी के पूजा करने से। मैं नीचे आया, मम्मी पूजा कर रही थी और पापा हमेशा की तरह खुद ही बुक पढ़ रहे थे। इनको कुछ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर से आ गई एक दिक्कत है कि ख़त्म नहीं होती यार। आज मैं 1 घंटा कम सोया था, 7 की जगह 6 घंटे, ताकि मैं एडिटिंग कर पाऊँ और वीडियो भी और बेहतर तरीके से शूट कर पाऊँ। पर रणवीर सिंह ने अपनी बस छोड़ दी और उसको मुझे छोड़ने आना पड़ा है स्कूल, जिसमें मेरा चला गया आधा घंटा। दीदी आ रही थी पर वो फिर बेचारी एक्सरसाइज नहीं कर पाती, उसको ऑफिस भागना है। मुझे तो फिर भी 12 बजे जाना है आज फिर से। बाय रन्नू, यहीं छोड़ना पड़ता है आपको। लव यू बेटा। तो जब तक मैं वापस आया, पापा और मम्मी का प्राणायाम हो चुका था और दीदी कर रही थी कोर और शोल्डर्स। उसके बाद मैंने किचन में ब्रेकफास्ट बनाया और नहा धोकर बैठ गया एडिटिंग करने। तो मम्मी, अभी तक की रीडिंग में 3 दिन, आज चौथा दिन है। हाँ आपने बुक से क्या सीखा, बहुत शॉर्ट में बताओ। हाँ, वो बुक आयुर्वेदा और 5 एलिमेंट्स पर बेस्ड है। और मेन जो मैंने सीखा उसमें कि जो भी हम खाना खाते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, वो डिपेंड करता है हमारे मेंटल और साइकोलॉजिकल स्टेट पे। मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर हमारा मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशनली अगर हम एकदम स्ट्रांग है तो वो एब्जॉर्प्शन खाने का ज़्यादा अच्छे से होगा। ओके, शॉर्ट में बताया ये एकदम, है ना। चल रहा है थिएटर का रिहर्सल्स। मैं 2 बजे से यहाँ पे लगा हुआ हूँ। घर पे कोई वीडियो नहीं बनाया अभी तक। यहाँ पे रिहर्सल्स चल रहे हैं। हाँ, रिहर्सल्स देखते देखते ये मत भूल जाना कि हमारे सुबह के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अभी बाकी है, जो कि आएगा वीडियो के आखिर में। तो रिहर्सल से अभी घर भाग रहा हूँ। वो भी रिहर्सल्स कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर भी मैं सर को बोल कर रहा हूँ कि कल मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, क्योंकि मम्मी पापा का वर्कआउट बचा हुआ है, मेरे दोनों वर्कआउट सेशंस बचे हुए हैं। मम्मी पापा ने सुबह प्राणायाम कर लिया था। जीजू और दीदी का थैंक गॉड ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। वो लोग रिपोर्ट करते रहते हैं मुझको, पर अभी ये टाइम में मेरा एनर्जी ना ऐसा डाउन होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं मतलब पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। फिर जब एडिट पे बैठो तो समझ में आता है कि ये छूट गया, वो छूट गया। एक्साइटिंग वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा सा टाइम चाहिए और टाइम की यहाँ पर बहुत ही कमी हो रही है फिलहाल। हेलो, तो रिहर्सल्स हो गए खत्म। मैं पहुंचा घर, मम्मी पापा सोए थे। बहुत ही डाउन और लो मैं खुद फील कर रहा था। मम्मी पापा इनफैक्ट अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि मेहमान आए थे मिलने और वो लोग पापा को देखने के लिए आते हैं। पाँव टूट जाता है तो उस वजह से दोपहर में सो नहीं पाया। उनको रेस्ट करना जरूरी है, उनकी बॉडी को रिकवरी जरूरी है, पर मैं उनसे अभी वर्कआउट नहीं करवा सकता। तो मेरा आउटडोर वर्कआउट करने का समय हो गया। मैं लो फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, पर उसी टाइम पे मैं जब भी टायर्ड फील करता हूँ, मेरा ये रूल है कि उस टाइम पे मैं वापस एनर्जी गेन करता हूँ। और जब मैं एनर्जी गेन कर लेता हूँ तो इस तरीके की एनर्जी मुझसे निकलती है। लाइफ में भी यूँ ही होता है, वो जो जोन आता है ना जहाँ पे हमारा मन होता है हा लेट जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर आराम कर ले, उसको अगर हमने क्रॉस किया तो हमारी कैपेसिटी, नहीं तो हमारी कैपेसिटी, तो डिसाइड कर लो आपको कैपेसिटी ऊपर लेके जानी है कि नीचे। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि ऊपर लेके जानी है, तो मैं करूंगा वर्कआउट, और वो भी फुल पावर के साथ। वर्कआउट स्टार्ट किया थोड़े जॉगिंग के बाद, उसके बाद नी रिकवरी एक्सरसाइजेस, फिर मैंने मारा कोर। बहुत समय से कोर मारना रह जा रहा था, कोर मारा। उसके बाद मैंने किया जंपिंग जैक्स, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग करके मेरा हुआ वर्कआउट खत्म। पूरा वर्कआउट डन, फर्स्ट आउटडोर वर्कआउट डन। अब जाऊंगा जिम, वहाँ से वापस आके मम्मी पापा का वर्कआउट टास्क पूरे हो चुके हैं। ये है आज का बॉडी कंडीशन, मैं पहले ही दिखा दूँ, मतलब टास्क पूरे होने के, पर फिर बाद में मैं भूल जाता हूँ।
तो पहला वर्कआउट करके मैं पहुंच गया जिम, जो कि है मेरी फेवरेट जगह। 75 हार्ड चैलेंज का यही बात है कि एक काम ख़त्म करो तो दूसरा रेडी रहता है आपके सर में। जिम में मैंने बैक वर्कआउट किया, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होता साहब। इसके बाद करवाना था मम्मी पापा से वर्कआउट। आज दोनों का चेस्ट डे था और पापा को नीचे लेटाया। पापा मेरे स्ट्रांग है, लेकिन मम्मी भी अब राइज टू द सिचुएशन वाले मोड में आ चुकी है। घर पे आ गए थे मेहमान, पर पापा का वर्कआउट कंटिन्यू करवाया। मेहमान जाने के बाद मम्मी का बचा कुचा वर्कआउट रात में हुआ, क्योंकि मम्मी को शादी में जाना था। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आज आया है तो जीजू को देख के, जो कि रात के 10:30 बजे अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रहे थे। बहुत ही क्लोज फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे था। दोनों ने वहाँ कुछ नहीं खाया। दीदी और जीजू ने घर आए और अपना डाइट कंप्लीट किया खुद कुक करके। ऐसे ही होता है भाई चैलेंज। 11 बज गए और मम्मी क्या करने आए हो? खाने का देखने। तो मम्मी शादी में गई थी, फिर भी वहाँ कुछ नहीं खाया, नहीं खाया। और घर पे आके अभी डाइट का बना रही है। तो वेरी गुड। हमारे चूड़े वाले एक्सपेरिमेंट को कहीं भूल तो नहीं गए थे? मैंने बोला था ना आप चौंक जाओगे। तो फाइनली अब बारी है रिजल्ट्स की। हमने मम्मी से पूछा था कि वो क्या खाती है चाय के साथ, और रिजल्ट था ये 31 ग्राम्स ऑफ चूड़ा। यहाँ पे मैंने 3 बिस्किट रखे, टोटल 4 है। मम्मी 2 सुबह और 2 शाम को खाती है, तो 4 टोटल, और 2 कप चाय। ये विद शुगर गिन रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें है 520 कैलोरी, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ। अब अगर आप इसकी जगह एप्पल खाना चाहें तो कितने खा सकते हैं? कंपेयर, खुराक, हमारी खुराक कम है। ये करीब 880 ग्राम या 870 ग्राम एप्पल्स है, और ये 2 कप चाय इज इक्वल टू इतना सारा एप्पल। अब आपकी खुराक कम है या आप गलत खाते हैं, ये डिसाइड कर लो। नहीं तो हम लगे रहते हैं उन लोगों के पीछे जो 2 की जगह 4 रोटी खाते कि ये तो 4 रोटी खा के भी पतला है, ये तो 5 रोटी खा के भी पतला है। अरे भाई, पर वो कचरा नहीं खाता। क्योंकि रोटी की बात करें तो 6, मतलब ये सिर्फ इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं। 2 चाय, इतना सा नमकीन और 4 बिस्किट। यहाँ 1 बिस्किट कम है, 1, और ये है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस, सुबह ही बताया था। 1 2 3 4 5 6 रोटी इससे कंपेयर कर लो भाई। अच्छा, चावल दुश्मन चावल। सब लोगों ने चावल को दुश्मन बनाया है। ये देखो, क्वांटिटी देखो, इतने में पूरा घर खाता है बहुत बार। इतना पोर्शन आप खाते होगे या इतना खाते होगे, ठीक है। ये है 500 ग्राम्स ऑफ राइस, अराउंड 470 ग्राम्स ऑफ राइस, एक्चुअली 500 ग्राम्स ऑफ राइस। दिस इज 500 ग्राम्स कुक्ड राइस। उसके मुकाबले आपको क्या मिल रहा है? ये और 2 चाय भाई। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये रहा 520 कैलोरीज, इसमें राइस गिर गया। 520 कैलोरीज, 500 ग्राम राइस। अब आपको ये 4 न्यूट्री चॉइस बिस्किट खानी है, ये आप डिसाइड करो। और एक चीज, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब ये 2 चाय है, जैसा मेरी मम्मी ने कहा, कहीं मेहमान के वहां चले गई तो एक आधा कप हो जाती है। कोई ऑफिस जाता है तो कभी काउंट ही नहीं करता। हर क्लाइंट की मीटिंग में चाय पी रहे हैं भाई, पहली बात तो चाय पीना बंद कर दो। पर चलो, मैं मानता भी हूँ कोई एडिक्ट है, जो आदी होते हैं, तो कोशिश करो कि हम बिना शक्कर की पिए, या तो शुगर फ्री में पिए, या तो अगर हम शक्कर में ही पीना चाहते हैं तो अपने आप को आधे कप से 2 से लिमिट कर दे, तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये अकेला ही पहुंचता है करीब 370 कैलोरी, सिर्फ 4 बिस्किट। और ये दिस इज 75%, 25%। अभी भी अगर आप 1 चम्मच ही नहीं गिन रहे हो, 2 चम्मच वाले भी बहुत है यहाँ पे। तो डिसाइड कर लो, खुराक हमारी तो कम है और इसीलिए हम मोटे हैं। उसकी तो खुराक होके भी पतला है, क्योंकि हमारे शरीर अलग है। 500 ग्राम रोटी, 520 कैलोरी, 6 चपाती, 520 कैलोरी, 500 ग्राम कुक्ड राइस, 520 कैलोरी, 900 ग्राम एप्पल, और
20 कैलोरी, सिर्फ 30 ग्राम, 31 ग्राम नमकीन है ये। पता भी नहीं चलेगा, मुट्ठी भर भी नहीं होता, यूं यूं खाते हैं ना तो 3 बार में तो हम तो चलते फिरते खा लेते। इतनी गलत चीज है ये। 4 बिस्किट और 2 चाय। अब आप ही बताएं कि आपकी खुराक कम है या आप गलत खा रहे हैं। मम्मी की डाइट में छोटे चेंजेस करके आप देखो, मैं मम्मी का वजन कैसे घटाता हूँ। मम्मी रोटी खा रही है, राइस भी खा रही है कभी कभी, लेकिन सिर्फ घर का। चाय मम्मी की आधे कप पे 2 पे लिमिट की है, शुगर उसमें डालती नहीं मम्मी, शुगर फ्री यूज करती है क्योंकि नो शुगर है। फ्रूट्स तो मेरे को खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी 1 एप्पल या थोड़ा सा पपाया मैं खिलाता हूँ। इन सबको रिप्लेस किया है मैंने प्रोटीन के साथ। और जो एक्स्ट्रा चाय आती थी ना, एक्चुअली वही कल्प्रिट थी, वो बंद हो गई, नमकीन बंद हो गए। अब आप देखो मेरी मम्मी कैसे चेंज होती है। मेरे पापा पे तो आऊंगा ही नहीं, दारू तो एक अलग ही सब्जेक्ट है। दारू पीने वालों, या आपके लिए मैं एक और वीडियो में बताऊंगा नॉलेज, अभी के लिए इतना काफी है। ऑल टास्क डन, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।